चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चों जो है ना 24 अगस्त को यहाँ पर फाइनली बायोलॉजी का पेपर देने वाले मेरे प्यारे बच्चों, मंथली एग्जाम। तो उसके लिए आपका जो है ना वायरल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, अगर साइड से भी बायोलॉजी है, पूरा वीडियो को देख लीजिए। और 1 से लेकर के 30 तक आपका इस वीडियो में हम सॉल्यूशन बताने वाले ऑब्जेक्टिव का, साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वायरल क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जो है ना शुरू करते हैं यहाँ पर गजब और शानदार तरीके का जो है ना ऑब्जेक्टिव, और सभी का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल असली क्वेश्चन पेपर है, कोई फेक वाली बात नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। देख सकते हैं क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024। ठीक है, कक्षा 12वीं प्रथम सार्वजनिक परीक्षा अगस्त 2000 यहाँ पर 24 लिखा गया। बायोलॉजी है, ठीक है, आपका जीव विज्ञान आईएससी थ्योरी है। ठीक है, सबका सेट कोड आपका सेम ही रहने वाला है, कोई डॉट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। और देखिए आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानना अति आवश्यक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जान लीजिएगा। देखिए आपका खंड अ में यानी कि सेक्शन ए जिसे बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव पे आप क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेकर के 30 तक रहेगा, जिसमें से आपको जो है ना 25 का ही आंसर करना है। ठीक है, 25-30 वो ऑब्जेक्टिव ऐसे पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, जिसमें से आपका जो ना कितना का आंसर देना है, तो 25 का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर शुरू करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और सभी बच्चे आशा करते हैं आंसर दीजिएगा गजब और शानदार तरीके से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा और देखिएगा, आंसर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बिना निषेचन के फल बनने की विकास कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हम आपको दूसरे टाइप से बताए थे। ठीक है, दूसरे टाइप से हम क्या बताए थे, बिना निषेचन के फल बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, पार्थेनोकार्पिक। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है, उल्टा करके पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, बिना निषेचन फल के विकास। ठीक है, विकास मतलब क्या हुआ, बनना, क्या कहलाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अनिषेक फल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनिषेक फल कहलाएगा, जिसे आपको क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। समझ रहे बात को। 1 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका मैथ का आपका जो ना वीडियो आने वाला, अगर आप मैथ भी रखे हैं तो मैथ भी आपका सबसे पहले मिलेगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है जब एक भ्रूणपोष में आपका भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है, तब उस स्थिति में इसे कहेंगे। अब देखिए एक भ्रूणपोष है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक भ्रूणपोष, मान लीजिए आपका ये भ्रूणपोष है। ठीक है, भ्रूणपोष है। ठीक है, भ्रूण की संख्या यानी कि भ्रूण की संख्या जब 1 से आपका क्या होगा, अधिक हो जाएगा, तो इस स्थिति में इसे क्या कहेंगे। तो देखिए इस स्थिति में जो क्या लगा, पॉली एब्रोयोनी का लगा। क्या लगा, पॉली एब्रोयोनी। 2 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, पॉली एब्रोयोनी के साथ चलेंगे, भूलिएगा नहीं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहता है 3 नंबर क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड द्वारा, ठीक है, बीजांड से प्रवेश क्या कहलाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पराग नलिका, ठीक है, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पराग नलिका का बीजांड द्वारा, बीजांड से प्रवेश करना, यानी कि पराग नलिका जो है बीजांड से ही, ठीक है, बीजांड द्वारा आपका जो है ना प्रवेश करता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका जो है ना क्या कहलाएगा, 3 नंबर है आपका मेजोगेमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेजोगेमी। ठीक है, 3 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मेजोगेमी के साथ चलेंगे। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। देखिए निषेचन जब हो जाता है, यानी कि निषेचन की क्रिया जब संपन्न हो जाती है, तो बीजांड आपका परिवर्तित मतलब बीजांड आपका किस में बदल जाता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये पूछने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, निषेचन के पश्चात, कहता है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित, देखिए बीज में परिवर्तित होगा, किस में, तो बीज में हो जाएगा, याद रखिएगा, बीज में हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है, कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जरूर आएगा मेरे पास। देखें 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए बीजांड जो है ना, किसका बात रहे, तो बीजांड का, बीजांड में आपका अर्धसूत्री विभाजन किसके माध्यम से। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं, इस नंबर पे आपको हाय हेलो लिख करके मैसेज करना, व्हाट्सएप पे नंबर को सेव कर लेना, उसके बाद इस पे मैसेज कर दीजिएगा, हम तुरंत आपके व्हाट्सएप पे सब्जेक्टिव तुरंत भेज देंगे। ठीक है, तुरंत आप लिख लीजिएगा, तो जरूर इस नंबर पे मैसेज आप कॉल करना है। ठीक है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन, देखिए बीजांड काय में होता है, किसमें, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा, बीजांड काय में। 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यार तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समान आवृत बीज भ्रूण कोश साधारणतः आपका क्या होता है। देखेंगे समान आवृत बीज जो है ना, भ्रूण कोश आपका साधारणतः क्या होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, जो समान आवृत बीज है वह साधारणतः, देखिए वो जो है ना एक कोश किया होता है, सिंपल बात है मेरे प्यारे लाल, क्या होगा, एक कोश किया होगा। 6 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, स्वपरागन से पर परागन बेहतर होता है क्योंकि। अब देखिए स्वपरागन से जो है ना पर परागन बेहतर क्यों है,
7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देगा, यानी कि जो है ना स्वपरागन से परपरागन बेहतर क्यों है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आंसर दीजिएगा। देखिए स्वपरागन से परपरागन बेहतर इसीलिए है क्योंकि इसमें नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। किसमें? स्वपरागन में। तो 7 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए लगाते चलिए, इसी प्रकार से आपको लगाना है, तबाही नहीं भौकाल करके आना है। अब चलेंगे 8 नंबर, नर युग्मक बनते हैं। नर युग्मक बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर में दीजिएगा। नर युग्मक कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। नर युग्मक बनते हैं तो देखेंगे नर युग्मक जो है ना किससे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? नर युग्मक जो है ना नली कोशिका से बनेगा, यानी कि ट्यूबर सेल से। ठीक है ना, चलेंगे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कहता है जब गर्भाशय एक होता है तो कहलाता है। बताइए जरा, जब गर्भाशय जो है ना आपका एक होता है, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा, जब गर्भाशय एक होता है तो ये क्या कहलाएगा? देखिएगा आपका फिब्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिब्री कहलाएगा। 9 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए मेरे प्यारे से, कहता है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। बताइए जरा ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पर पाया जाता है, सभी को लगाना आंसर। देखेंगे मेरे प्यारे से ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाएगा, तो देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल का जब भी बात होगा ये आपका जो ना मादा के मानव अंडाशय में। ठीक है, तो 10 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव में अंडा है। बता जरा मानव में अंडा आपका क्या है? देखिए मानव में अंडा आपका क्या होगा मेरे बच्चों? देखेंगे मानव में अंडा आपका क्या है? देखिए सूक्ष्म पित्तकी हो जाएगा। क्या होगा? सूक्ष्म पित्तकी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के विकास भाग में रहता है। बता जरा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में रहता है? चलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है शुक्राणु को जो है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में होता है? देखेंगे सिंपल बात है, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु का जो भाग में रहेगा आपका मध्य भाग में। इसमें रहेगा मध्य भाग में। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, मध्य भाग। अब चलेंगे 13 नंबर को, होता है क्वेश्चन है अंडे के विकास, अंडे के किस भाग से शुक्राणु प्रवेश होता है? बताए अंडे का कौन सा ऐसा भाग है जिसके माध्यम जिसके द्वारा शुक्राणु प्रवेश होता है? ठीक है, तो बताइए जरा अंडे का कौन सा ऐसा भाग है जिसके द्वारा शुक्राणु प्रवेश होता है? देखेंगे डियरेशन एनिमल पोल से हो जाएगा। किससे? एनिमल पोल से। आंसर क्या होगा? बी, एनिमल पोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री में अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। बताएंगे इस स्त्री में अंडोत्सर्ग नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी कि स्त्री में जो है अंडोत्सर्ग नियंत्रण की क्रिया किसके माध्यम से होगा? चलिए जल्दी से जल्दी बताना है। तो देखेंगे ये जो आपका होगा इसके साथ चलेंगे FHS एंड LH हार्मोन। ठीक है, 14 में आंसर क्या होगा? सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, एक्रोसोम एक प्रकार का होता है। बता जरा एक्रोसोम एक प्रकार का क्या है? चलिए 15 नंबर में दीजिएगा। एक्रोसोम जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है एक प्रकार का क्या है, तो देखेंगे एक्रोसोम का जब भी बात होगा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, एक्रोसोम का बात रखे तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम क्या है? राइबोसोम है। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तबाही मचाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा निम्नलिखित में से कौन जन्मदिन नियंत्रण स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? ठीक है, तो देखेंगे आपका देखिएगा मुखिया गोली स्त्री के द्वारा प्रयोग डायफ्राम हो जाएगा। 16 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, डायफ्राम के साथ चलेंगे, जो कि आपका स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए कहता है कॉपर टी का क्या कार्य है? अब देखेंगे कॉपर टी व्हाट इज दी, ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉपर टी, देखेंगे क्या कार्य है, सब बच्चे लगाएंगे। देखेंगे कॉपर टी का कार्य जो है ना निषेचन की क्रिया को रोकना, निषेचन की क्रिया को रोकेगा। आंसर क्या होगा? बी, याद रखेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिए नीचे में नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर आपका नंबर देख लीजिए, इस नंबर पे आप मैसेज करना है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? चलिए दीजिएगा डाउन सिंड्रोम का बात रहे इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? चलिए बताना मेरे प्यारे बच्चों, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगा? देखिए डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होता है। कितना? 47, 47। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 18 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात आपका है। देखिए एक संकर का बात रहे, ठीक है, ध्यान से समझना आप सभी बच्चे को, एक संकर क्रॉस का बात रहे इसमें जीनोटाइप का अनुपात क्या है? सिंपल बात है, एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है। मतलब क्या हुआ? 3/1, यानी कि 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और द्विसंकर में क्या होता है? 9:3:3:1। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन कहता है किसी जाति के लिए अनुपात स्थिर है, तो देखेंगे G+C/A+ क्या होगा? C, याद रखेंगे।
आंसर क्या होगा सी, इसका उत्तर होगा 20वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है डीएनए डबल हेक्सिल मॉडल दिया था, बता रहा डीएनए डबल हेक्सिल मॉडल आपका किसने दिया, चलिए बताया जरा। 21 नंबर क्वेश्चन, डीएनए डबल हेक्सिल मॉडल आपका किसने दिया, सभी बच्चे लगाएंगे 21 नंबर। देखेंगे आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था, कौन दिया था, वाटसन और क्रिक। 21 में क्या होगा आंसर, सी होगा वाटसन और क्रिक। अब देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से अनुलेखन अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या है, अनुलेखन 22 नंबर में दीजिएगा। अनुलेखन के लिए पूछा जरा महत्वपूर्ण आपका क्या है, चलिए देखेंगे। अनुलेखन के लिए पॉलीमेरेज हो जाएगा, क्या होगा डीएनए पॉलीमेरेज जो है ना अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है, आंसर क्या होगा डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कहता है मेरे पास जो डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड आपका क्या, देखिए डीएनए संश्लेषण के समय जो आपका बनता है आपका कौन बनता है, तो देखेंगे ओकाजाकी खंड बनेगा, कौन बनेगा, ओकाजाकी खंड जो है ना डीएनए के समय बनता है, किसके समय, डीएनए के समय, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड के संदर्भ में क्या सत्य है, अब लीजिए प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड के संदर्भ में क्या सत्य होगा, चलिए प्लाज्मिड के संदर्भ में जो है ना, अब देखिएगा जीन का स्थानांतरण पड़ी होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है ट्रांसपोसोन पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोसोन का मात्रा पे कहाँ पाया जाएगा, देखेंगे डियर स्टूडेंट ट्रांसपोसोन जो पाया जाएगा, याद रखिएगा ट्रांसपोसोन आपका पाया जाएगा कहाँ पर, ये पाया जाएगा डियर आपका डीएनए प्रोटीन में, ऑप्शन क्या होगा ए, ट्रांसपोसोन कहाँ है, डीएनए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए समजात अंग होता है, ठीक है, समजात अंग जो है आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताना है समजात अंग आपका क्या होगा, चलिए जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा, कर दीजिए भोकाल। समजात अंग आपका क्या होता है, समजात अंग जो ना उद्भव समान होता है, उद्भव क्या होगा, समान होगा समजात अंग में, ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेमार्क का आधार, देखिएगा आधार है, बता जरा लेमार्क का आधार क्या है, चलिए सभी बच्चे लगाएंगे लेमार्क का आधार क्या होगा, तो देखेंगे लेमार्क का आधार का जब भी बात होगा ये जो है उपार्जित लक्षण का वंशगति हो जाएगा, 28 में आंसर क्या होगा बी, उपार्जित लक्षण का वंशगति, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन की उत्पत्ति हुई है, जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, 29 नंबर में दीजिएगा। देखिए जीवन का उत्पत्ति का बात पे किसके द्वारा हुई है, सिंपल बात है मेरे प्यार, तो जीवन की उत्पत्ति आपका जल के माध्यम से, किसके माध्यम से, जल के माध्यम से, आंसर क्या होगा सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक आपका किसने लिखी है, जल्दी बताएंगे द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है, चलिए देखिए डियर फ्रेंड ये आपका कौन लिखा है, ओपेरिन के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, ओपेरिन के द्वारा। 30 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और इसी तरह से देखिए हम 30 ऑब्जेक्टिव 100% करेक्ट बताए हैं, 100% सही उत्तर बताए 30 ऑब्जेक्टिव का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, इस चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब कीजिएगा, मेन चैनल जिसपे RLY क्लासेज जिस चैनल का नाम है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पे मैथ का वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं, इस चैनल पे भी मैथ का वीडियो अपलोड है, दोनों पे देख सकते हैं, ठीक है, दोनों पे देख लीजिएगा एक बार। और देखिए बात रहा सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में देखिए आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से 5 का ही आपको आंसर देना है, ठीक है, तो होला होला क्वेश्चन है। और देखिए आपको सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, तो आपको करना क्या, इस नंबर पे आपको ना व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल नहीं मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, हम तुरंत आपके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पहले सेव करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलेगा, ठीक है, तो आप नंबर सेव कर लीजिएगा और उसके बाद हम आपको भेजेंगे। और साथ ही यहाँ पर देखिए 5 नंबर में आपको 5 क्वेश्चन है, 3 का आंसर देना है, ठीक है, इसका भी सारा का सॉल्यूशन हम कर लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लें, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 72 091 25 280 नंबर पे कॉल कीजिए, यहाँ पर नंबर मेंशन है, यहाँ पर देख लीजिए नंबर आपका दिया गया, इस पे आपका मैसेज करना है, आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ में, आपको मेरा दिल से प्रणाम, सभी विषय का वायरल क्वेश्चन अपलोड हो गया, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बाय बाय।